गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल्याण के इस कृष्ण भावना अमृत संघ के केंद्र में आप सब रविवार के दिन सत्संग के लिए पधारे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। रविवार के दिन के सत्संग को श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे प्रेम और विश्वास का उत्सव, लव एंड ट्रस्ट फीस्ट। रविवार के सत्संग का नाम क्या है? लव एंड ट्रस्ट फीस्ट, विश्वास और प्रेम का उत्सव। किस चीज के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए ये सत्संग श्रील प्रभुपाद ने आरंभ किया? किस चीज के ऊपर विश्वास? विश्वास शास्त्र के ऊपर। हमारा विश्वास शास्त्र के ऊपर होना चाहिए। हमारी भक्ति में प्रगति का नापदंड है कितना शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास है। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, श्रद्धा अनुस्वारी। भक्त कनिष्ठ है, मध्यम है या उत्तम है, उसका आधार है श्रद्धा। और श्रद्धा किसके ऊपर? शास्त्र के ऊपर। और गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण के वचन है, जो शास्त्र की मर्यादा में रहता है वो देवी गुण वाला है, और जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करता है वो असुरी प्रकृति का है। ये शास्त्र विधिम उत्सर्जया भजन्ते काम कारतः न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा से जैसे चाहें ऐसे काम करते हैं, उनको न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न परम गति मिलती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणे कार्य व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र की मर्यादा से अपने कार्य को करो। तो हमारी श्रद्धा शास्त्र के ऊपर दृढ़ होनी चाहिए। इस सत्संग का एक मुख्य उद्देश्य ये है। इसका अर्थ है आप सबके पास भगवत गीता का पुस्तक होना चाहिए।
और रोज इसको पढ़ने का नियम होना चाहिए। ये साक्षात भगवान की वाणी है, इसके अंदर भगवान की वाणी है और भगवान के प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के रूप में उनकी भी वाणी है। ये भगवत वाणी भी है और भक्त वाणी भी है, गुरु वाणी भी है, गुरु की वाणी भी है। ये शास्त्र है। कम से कम जो हम भक्ति करने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर चुके हैं, उनको इसके 700 श्लोकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, याद करना चाहिए, उसके ऊपर बोलने का अभ्यास करना चाहिए। इतना काम तो करना चाहिए ना, इतना बड़ा कार्य हमने उठाया है, तो उसके लिए एक शास्त्र और शास्त्र हैं, परंतु एक मूल शास्त्र है। प्रभुपाद ने लिखा है कि हमने इस्कान की स्थापना भगवत गीता यथारूप के ऊपर आधारित है। ये हमारा मूल शास्त्र है। तो हमारे रविवार के सत्संग में विश्वास किसके ऊपर हमारा दृढ़ करना है? शास्त्र। और प्रेम किससे करना है? ये कहाँ क्या सिखाना है हमको? यहाँ प्रेम करना है भगवान श्री कृष्ण से। हमारे रविवार के सत्संगों के पीछे हमारा उद्देश्य है कि सब जीव उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रेम पहले से भर के भेजा है। उस प्रेम को जगाने के लिए ये रविवार का सत्संग है। प्रेम आपके हृदय में पहले से पड़ा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, सबके हृदय में श्री कृष्ण ने अपना प्रेम तैयार रखा है। बस क्या करना है? उसको जगाना है, उसको बाहर निकालना है। कैसे? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जब रविवार के दिन आएंगे, हरि कथा सुनेंगे, तो श्रवण हो जाएगा। भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो कीर्तन हो जाएगा। उससे ये प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो रविवार के दिन हमारे सत्संग का दूसरा उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रेम को जगाना। ये कहीं से लाना नहीं है, सबके हृदय में पहले से भगवान ने भर के भेजा है। अगर ये दो काम हमारे जीवन में हमने संपन्न कर लिए, शास्त्र के ऊपर विश्वास और श्री कृष्ण से प्रेम, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। हमारा जीवन शांति और सुख से संपन्न हो जाएगा। आज हम गीता जी का एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें सुख का सूत्र और शांति का सूत्र लिखा है। तो उसकी बात करें उससे पहले हम आपसे अगर ये पूछें कि आप सबको सुख शांति चाहिए? सभी दुनिया में सुख चाहते हैं। सुख के लिए पहले शांति चाहिए। शांति और सुख दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आइए इस एक गीता के श्लोक का आज हम पाठ करेंगे। आप सबको सुख चाहिए और ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 66 श्लोक। अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्।
नास्ति बुधे अनास्ति बुधिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। ये श्लोक कहते हैं, कह रहा है न अस्ति बुद्धि युक्तस्य, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। न अस्ति का मतलब नहीं है, बुद्धि का मतलब बुद्धि, युक्त से का मतलब जुड़ी हुई। युक्त का अर्थ होता है जुड़ी हुई। तो हमारी बुद्धि भगवान से कैसे जुड़े? आपने भगवत गीता का ये चित्र देखा है कभी? इसमें रथ, एक रथ है, उसके ऊपर सारथी की जगह पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, रथी की जगह पे अर्जुन बैठा है। रथ के घोड़े हैं और उनका लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है। युक्त से बुद्धि का मतलब बुद्धि में भगवान को बिठाना। जैसे अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर श्री कृष्ण को सारथी बिठाया है, ऐसे शास्त्र हमारे शरीर को एक रथ कहता है। इस शरीर रूपी रथ में हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और हम इस रथ में यात्री हैं। जब इस हमारे शरीर का बुद्धि सारथी है तो उस बुद्धि में कृष्ण को बिठाना, ये है बुद्धि युक्तस्य। जिसने अपनी बुद्धि में कृष्ण को नहीं बिठाया। गीता में भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, तो क्या आप दे सकते हो भगवान को? सब कुछ तो भगवान का है। वो दो चीजें मांगते हैं, मई अर्पित मनो बुद्धि, तुम्हारा मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो। फिर कहते हैं मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। मयि बुद्धिम निवेशय का मतलब मुझे बुद्धि में निवास कराओ, तुम्हारी बुद्धि मेरा घर बनाओ। बुद्धि में भगवान को बिठाना है। भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर श्री कृष्ण को प्रार्थना में पहले श्लोक में कहते हैं, हमारी बुद्धि श्री कृष्ण आप स्वीकार कीजिए, हम आपको बुद्धि अर्पण कर रहे हैं, आप आकर हमारी बुद्धि में विराजमान हो। तो जिसने बुद्धि में भगवान को बिठाया है, नहीं है, न अस्ति बुद्धि युक्तस्य। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? न चायुक्तस्य भावना। तो उसका मन भी स्थिर नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो घोड़े का लगाम कौन संभालेगा? मन तो लगाम है ना। तो लगाम नहीं संभालोगे तो घोड़े बेलगाम हो जाएंगे। तो मन जो है वो लगाम है। अगर आपकी बुद्धि में भगवान को नहीं बिठाया ड्राइवर की जगह पे सारथी, तो फिर आपके मन रूपी लगाम को कौन संभालेगा? नहीं संभालेगा तो मन स्थिर नहीं हो पाएगा। और जिसका मन स्थिर नहीं है उसको शांति कहां से मिलेगी? न भाव्यत शांति। तो फिर शांति कहां से मिलेगी? इसका अर्थ ये है कि जिस शांति को हम ढूंढते हैं वो शांति मन का, वो मन में ही शांति का अनुभव होगा। मन
में शांति अशांति का पता मन में लगता है। और जब शांति नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा? अशांतस्य कुतः सुखम। अगर शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? तो अगर हमको अब सुख चाहिए तो पहले हमको शांति चाहिए। शांति चाहिए इसका मतलब हमारा मन शांत होना चाहिए। मन कब शांत होगा? जब लगाम सारथी के हाथ में होगा। इसका मतलब जब बुद्धि भगवान से जुड़ी होगी तब मन शांत होगा। तो अब हमको करना क्या चाहिए सुख के लिए? अपनी बुद्धि में भगवान को बिठाना चाहिए और अपना मन भगवान के हाथ में देना चाहिए। इसको पहले जमाने के भक्त लोग कहते थे, मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ भगवान को कहते मेरी डोरी तेरे हाथ का मतलब मेरा मन रूपी लगाम जो हमारे बस में नहीं हो रहा है, इसको आप ले लो, इसको सही रास्ते पे चलाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अर्थ लिखते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य हो सकती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख वो भी कैसे सकता है? तो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ लिखा। वैसे युक्त शब्द का अर्थ वही है जो योग का है। युक्त और योग दोनों का एक ही माना है। इसका मतलब भगवान से संबंध जोड़ना। और हमारा और भगवान का जो संबंध है वो ये है कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं। ये है हमारा संबंध। और सेवक का धर्म क्या है? भगवान की प्रेम से सेवा करें। वैसे धर्म है प्रेम करना, लेकिन प्रेम करते हैं आप किसी से कैसे दिखाएंगे? आप किसी से प्रेम करते हैं, उसको दिखाने का रास्ता है, अभिव्यक्ति उसकी की जाती है सेवा करने से। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा करके उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान से प्रेम करके उसकी सेवा में से उसको प्रसन्न करना, ये जीव आत्मा का स्वभाव है, धर्म है, यही उसका स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव आत्मा का स्वरूप ही यही है, उसकी पहचान ही यही है कि वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। तो ये पहली युक्त शब्द का ये अर्थ है कि भगवान से हमारा संबंध होना चाहिए। युक्त का अर्थ है संबंध। और हमारा और भगवान का संबंध है स्वामी और सेवक का संबंध। और कृष्ण भावना भावित होने का मतलब ये है कि हम कृष्ण को अपना स्वामी समझ के उसके सेवक बन के उसको प्रेम से सेवा करना चाहते हैं, उसकी प्रेम से सेवा करना चाहते हैं। ये कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है। कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं। ये बात समझ में आ जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए। हम इस दुनिया में सेवक नहीं बनना चाहते, स्वामी बनना चाहते हैं।
ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हमको शांति नहीं है, इसलिए हमको सुख नहीं है। हम सब स्वामी बनने के चक्कर में हैं। इसलिए जब कोई भक्त गंभीरता से गुरुजनों के चरणों में दीक्षा लेता है तो उसके नाम के पीछे दास लगता है। उसको जब नाम दिया जाता है तो उसके पीछे दास लगता है। इसका मतलब उसकी पहचान उसको बताई जाती है कि तुम सेवक हो और तुम्हारा भगवान से सेवा का संबंध है। तो युक्त का दूसरा अर्थ है सेवा। युक्त का दूसरा, भगवान से जुड़ेंगे कैसे? सेवा में। कैसे भगवान की सेवा करेंगे? घर में भगवान का मूर्ति रख लो, विग्रह रख लो, फोटो रखो, भोजन जो घर में बने भगवान को भोग लगाओ। अब क्या है, पहले बाजार में जाते हैं, आम अच्छे लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ले जाते हैं, हमारे पति पत्नी के लिए ले जाते हैं। इसका मतलब हम भोक्ता हो गए, हम अपने लिए ले रहे हैं। अब हम जब भक्त बन गए तो कहते हैं आम बड़े अच्छे आए, आज भगवान को आम का भोग लगाएंगे। तो हम स्वामी नहीं हुए, स्वामी तो भगवान हुआ। उसको आम का भोग लगा दिया, प्रसाद हमको भी मिल गया। तो सोच को बदलनी है। मैं भोगता हूं, ये बंधन का कारण है। आई एम एंजॉय, ये बंधन का कारण है। मैं सेवक हूं, ये मुक्ति का रास्ता है। भोक्तापन और कर्तापन, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये दोनों बंधन का कारण है। मैं निमित्त मात्र हूं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो। युद्ध तुम नहीं जीता है, तुम निमित्त मात्र हो। मैंने सब कुछ कार्य किया। तो हमको कर्ता नहीं बनना चाहिए, निमित्त मात्र बनना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए कृष्ण का और गुरुजनों का, परंपरा। तो हमारा काम सफलता से होगा। तो भोक्तापन जो है, इस भाव को त्यागना बहुत मुश्किल है। सभी भोग करने के विचार से संसार में आए हैं। हम भोग करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। इस दुनिया में दो ही मानसिकताएं हैं, भोग की मानसिकता और सेवा की मानसिकता। भोग की मानसिकता का प्रतीक रावण है, जो लक्ष्मी सीता को अपहरण करके भोगना चाहता। और सेवक की मानसिकता का उदाहरण हनुमान है, जो सीता को राम से मिलाना चाहता। अब हमको इन दो दल में से एक दल को चुनना है। हम हनुमान के दल में आना चाहते हैं कि रावण के दल में? या दुनिया में लोग हनुमान के दल में ज्यादा हैं कि रावण के दल में? भाई, लक्ष्मी तो धन को लक्ष्मी कहते हैं, सभी उसके स्वामी बनना चाहते हैं। कोई उसको भगवान की सेवा में तो लगाना नहीं चाह रहा है हनुमान की तरह, वही सभी उसको स्वयं भोगना चाह रहे हैं। और इसलिए कोई सुखी नहीं है, इसलिए कोई भी सुखी नहीं, क्योंकि सुख का पता ही नहीं है साधन क्या है। अगर भगवान से जुड़े हुए नहीं है तो मन शांत बुद्धि भगवान से जोड़ी नहीं, तो मन शांत नहीं, मन शांत नहीं तो सुख नहीं। तो हमने बुद्धि तो जोड़ी है धन से, तो उसके साथ तो बहुत बड़ा भागवत में 14 धन के कष्ट लिखे हैं।
इकट्ठा करने में परिश्रम, संभालने में परिश्रम, रिश्तेदार सब दुश्मन हो जाएंगे, कब मरे तो सामस का माल बांटे, अब सरकार से बच्चे से बचाने की परेशानी, रात को नींद हराम, बहुत सारे लिखे, 14 एक दोष लिखे। कोई सुख नहीं है ये, इसको माया कहा गया है। माया तो मोहित कर सकती है लेकिन सुख नहीं दे सकती। तो श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अगर दुनिया में शांति चाहिए तो कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या है? इस श्लोक में भी भावना शब्द है, न भावना भावयंता। इसकी माना ये है, असल में इसका अर्थ ये है हमारी सोच में हम अपनी इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं या कृष्ण की इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं। इस बात को समझाने से पहले मैं पुनः वापस उस बात पे आता हूं कि रविवार का दिन काय के लिए है। ये सत्संग के क्या उद्देश्य दो हैं? विश्वास और प्रेम की परिभाषा क्या है? दो शब्द हैं, प्रेम और काम। दोनों एक जैसे लगते हैं। प्रेम की परिभाषा है, पहले काम की परिभाषा लिखी है, स्वयं इंद्रिय तृप्ति धरे नाम काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति धरे नाम प्रेम। दोनों में इतना अंतर है जितना सोने और लोहे में है। मैं मेरे इंद्रियों को तृप्त करूं, ये है काम, और मैं कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करूं, ये है प्रेम। एक प्रेम की परिभाषा ये है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको सुखी कैसे करूं। मुझे तकलीफ हो, दुख हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सुखी कैसे हो। जैसे माँ है, बच्चे से प्रेम करती है तो रात जाग भी सकती है, भूखी भी रह सकती है, लेकिन बच्चे को सुखी देखना चाहती है। ये छोटा सा दुनिया में प्रेम का नमूना है माँ का बालक से प्रेम। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम कोई भी दुख उठाने को तैयार, उसको सुखी देखना चाहते हैं। ये तो आपने बहुत प्राचीन कथा एक सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण को अपने सच्चे प्रेमियों का, संसार को प्रमाण देना था। तो नारद जी जब श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने कहा, नारद आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। नारद ने कहा, क्या सेवा करूं, क्या करूं प्रभु, आपके सर का दर्द कैसे ठीक होगा? बोला, कोई भक्त अपने चरण की धूली दे देगा, मेरे मस्तक पे लगाओगे तो मेरा सर का दर्द चला जाएगा। नारद ने कहा, इतने सारे भक्त हैं दुनिया में, मैं अभी जाके धूल लेके आता हूँ। समाधि में एक साधु बैठा था हिमालय में, नारद ने जगाया, वह किसका ध्यान कर रहे हैं? बोला, भगवान का। बोला, उसी भगवान को सर में दर्द है, तुम्हारे चरण की धूल ही दे दो। बोला, नारद तुमको नरक में जाना है, मेरे को, मैं इतनी तपस्या किया है, मेरे पाँव की धूली भगवान के सर पे लगेगी? जा नारद, तुम भूल, यहाँ मुझे नरक में नहीं जाना। एक मंदिर में भी बड़ा मंदिर बना है, आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है। नारद ने भगवान की पूजा कर रहे। बोला, हाँ। बोला, उसी भगवान को सर में दर्द है, तेरे सर की तेरे पाँव की धूली तो दे दे। नारद, मैं भगवान मेरा स्वामी, उसको मेरे चरण की धूली दूंगा तो मैं तो नरक में जाऊंगा? नहीं दे सकता। यज्ञ बड़ा हो रहा है, स्वाहा स्वाहा। अरे भाई, किसके लिए कर रहे हो?
विष्णु के लिए। प्रभु आदि विष्णु भगवान नारायण का भी स्रोत श्री कृष्ण, उनको सर में दर्द है, आप थोड़ी धूली देंगे? बोले नहीं देंगे। वृंदावन में नारद जा रहा था, गोपियों ने देखा, गोपियों ने कहा नारद कहाँ से आ रहे? बोला गोलोक से। बोला कृष्ण कैसे? बोला सर में बहुत दर्द है। फिर बोला कोई भक्त अपने चरण की धूली दे दे। तो बोला कितनी चाहिए? हम सबके चरणों की धूली लाओ, बोरी भरो, ले जाओ। तुम्हें डर नहीं लगता है नरक में जाने? बोला हम नरक में जाने को तैयार हैं, कृष्ण को सर में दर्द नहीं होना चाहिए, उसको सुखी होना चाहिए, इसको कहते हैं प्रेम। नारद वापस आया, कृष्ण का कहाँ से लाया? बोला किसी ने नहीं दी, गोपियों ने दी। तो भगवान ने कहा नारद मैंने कहा था भक्त, किसी भक्त के चरण की धूली लाना, तो तुम भी तो भक्त है, अपने चरण की धूली क्यों नहीं दी? हाँ, तुम इतना सारा भटके क्यों? ज्ञानियों के पास गए, योगियों के पास गए, पुजारियों के पास गए, लेकिन गोपियों के अलावा और किसी ने नहीं दी। तो जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमको कितना भी कष्ट हो, उसको प्रेम कहते हैं। मुझे क्या सुख मिलेगा? गोपियां श्रृंगार इसलिए नहीं करती थी कि हम कैसी लगेंगी, इसलिए करती कि कृष्ण को अच्छी लगेगी, कृष्ण को ये अच्छा लगता है। ये कथा भी आपने सुनी होगी। हनुमान एक बार सीता जी के पास गया, तो माता जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बोला बेटा सिंदूर लगा रही हूँ, फिर अंदर से फल देती हूँ। बोला सिंदूर क्यों लगाती है? बोला रामचंद्र को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, रामचंद्र को सिंदूर अच्छा लगता है, इतना थोड़ा सा लगाती है, इतना अच्छा लगता है। हनुमान माता जी सिंदूर लगाने गई, हनुमान शहर में चले गए, जाके दुकानों से सिंदूर ले लिया। वो 2-4 किलो सिंदूर लिया, तेल में डाला, सारे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा के वापस आए। सीता जी ने ये क्या कर दिया? तो इतना सिंदूर आप लगाती हो, भगवान को अच्छा लगता है? मैं पूरे पे सिंदूर लगा के आया तो भगवान को अच्छा ही लगेगा ना। इसलिए हनुमान के ऊपर सिंदूर अभी भी चढ़ाते हैं, सारे के ऊपर सिंदूर लगाते हैं। भूख भूल गई कि भगवान को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, हमें जो अच्छा लगे वो नहीं। भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो प्रेम और काम में दिन रात का अंतर है। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब कृष्ण के सेवा में लगना। और कृष्ण की सेवा क्या है? भगवान के नाम कथा सुनना। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करना। भागवत तो कृष्ण है, कृष्ण और भागवत दो नहीं है, एक ही है। जो कृष्ण है वो भागवत है, जो भागवत है वो कृष्ण है। तो इसका मतलब रोज भागवत सुनना ही कृष्ण की सेवा है। इससे ज्यादा और उत्तम कोई सेवा नहीं है कृष्ण की। रोज भागवत सुनना ही कृष्ण की सेवा है। और उस भागवत सुनने से क्या लिखा है उस भागवत में कि अगर कोई रोज भागवत सुने तो उसका रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएगा, वो शुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाएगा, उसके सारे संशय दूर हो जाएंगे, उसके हृदय में जो अहंकार की गांठ है, मैं और मेरा की छिन्न भिन्न हो जाएगी, उसके बार बार कर्म लेने के जो कर्मों की वासनाएं हैं वो नाश हो जाएंगी और हृदय में भगवान का दर्शन होगा। ये नित्य भागवत सेवा का फल है। नित्यम भागवत सेवया। और दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक पुरुष भागवत। भागवत पुरुष वो है जो अपना जीवन कृष्ण भावना भावित में समर्पित करता है। ऐसे लोगों के मुख से भागवत सुनने से हमारी कृष्ण के साथ जो प्रेम की रिश्ते का संबंध है, प्रेम के रिश्ते का संबंध है, वो जागृत हो जाएगा। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं शांति उसको नहीं मिल सकती जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। इसका मतलब
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, उसका अर्थ भागवत रोज सुनता नहीं है अथवा भगवान के नाम का जो रोज जप नहीं करता। ये कृष्ण भावना भक्त का अर्थ है। अतः 5वें अध्याय के 5:29 में लिखा है, इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के, ये 5:29 श्लोक कौन सा है? इसको प्रभुपाद जी कहा करते थे शांति का सूत्र। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये श्लोक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान को सबका भोक्ता नहीं मानता है, यज्ञ का तपस्या का भोक्ता भगवान है, हम नहीं हैं, और सबका शुभ चिंतक भी भगवान है, हमारे हृदय में बैठा है, जो ये मानता है उसको शांति मिल सकती है। ये प्रभुपाद जी विश्व स्तर के ऊपर जहाँ शांति सम्मेलन होते थे तो इस श्लोक का उदाहरण देते थे। आप शांति चाहते हो तो ये शांति का सूत्र श्रीमद् भगवत गीता में है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यज्ञ का तपस्या का सबका भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। फलों को एकमात्र श्री कृष्ण भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भी भगवान हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र, सुहृद का मतलब है शुभ चिंतक, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। हमें वास्तविक शांति चाहिए तो ये 4 बातें याद रखनी। जो भी हम यज्ञ करते हैं या तपस्या करते हैं उसका भोक्ता भगवान है, सब लोगों का स्वामी भगवान है, सबका शुभ चिंतक भगवान है। ये बातें हमने जान ली तो हमको शांति प्राप्त हो जाएगी। कहने में बहुत आसान है लेकिन वास्तव में, जैसे हम यज्ञ कौन सा करते हैं रोज, हम रोज जप यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ। ये जप को गीता में यज्ञ कहा गया है। यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, 10वें अध्याय में सारे प्रकार के यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। तो इस यज्ञ का भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण। ये हम क्यों जप कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा में लगने के लिए, इस कृष्ण भावना भावित होने के लिए। तो ये यज्ञ है। तप क्या है? एकादशी पंथी, ये हमारा बड़े से बड़ा तप है। एकादशी का व्रत रखना तपस्या, 1 घंटा कथा सुनना तपस्या है। इस तपस्या का भी भोक्ता भगवान है। इसका मतलब जब ये हम जप कर लें तो जप करने से पहले हम अगर ये 2 शब्द कहना सीख जाएं कि हम जप भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण प्रीति अर्थे जप करिष्यामि, ये जो मैं जप कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये मैं कथा कर रहा हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जो कुछ भी कर रहा हूं इसमें 2 स्तर होते हैं। एक काम करके फिर भगवान को अर्पण करना, एक काम शुरू करने से पहले ही संकल्प करना भगवान के प्रसन्नता के लिए करना। अगर काम करने से पहले संकल्प करो भगवान प्रीति अर्थे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हो गई भक्ति। काम करके फिर भगवान को अर्पण करो तो हो गया कर्मयोग। ये दोनों में अंतर है। पहले अर्पण करके फिर करना ये है भक्ति, करके फिर अर्पण करना ये है कर्मयोग। ये दोनों में अंतर है। इसलिए हम जो पूजा करें, जो पाठ करें, उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा शुभ चिंतक है।
वही हमारा घनिष्ठ मित्र है, वही हमारे हृदय में सदा हमारे साथ बैठा है। अब मैं आपको जो प्रश्न पहले पूछा था उसी को फिर वापस स्पष्ट करके बता रहा हूँ। आप सबसे पूछा था हमने, आप सुखी होना चाहते हैं ना? आपने हाँ कहा था और हमने सुख के लिए ये श्लोक पढ़ा था। अब मैं सामान्य एक प्रश्न दोबारा पूछ रहा हूँ, आप सब सुखी होना चाहते हैं? हाँ। कब सुखी होना चाहते हैं? संडे को या मंडे को? हर रोज? दिन में, शाम को, दोपहर को, रात को? कब? हर दिन, हर समय? किससे सुख चाहते हो? अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, दुकानदार से, ग्राहक से, मालिक से? किससे सुख चाहते हो? सबसे। अब देखो, आप जो सुख ढूंढ रहे हो, सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए, सबसे चाहिए, ये सही चाहिए ना? अब ऐसा कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? आपका कोई रिश्तेदार सब जगह है, सब समय है, सब में है? आपका पैसा सब जगह है, सब समय है, सब नहीं? कौन है जो सब जगह है, सब समय है और सब में है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं आपका सुख, सबके हृदय में बैठा हूं। तो आपको जो सुख चाहिए उसी से मिलेगा जो सब जगह है, सब समय है और सब में है। और वो अगर भगवान है तो और किसी से नहीं मिल सकता, उसी से मिलेगा। सुख को चाहो सदा, शरण राम की लो, और कहीं सुख नहीं है। राम की शरण, कृष्ण की शरण में सुख है, क्योंकि वो सब जगह है। विष्णु शब्द का अर्थ है वासुदेव या विष्णु, वसते सर्वत्र स विष्णु। जो सब जगह है वो विष्णु, अंदर बाहर सब जगह है। तो भगवान की ये परिभाषा है कि सब जगह है, सब समय है, सब में है। वही हमको सुख दे सकता है जो हम सुख वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमको जो सुख चाहिए वो सिर्फ भगवान से मिलेगा और किसी संसार में से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। भाई मन का काम है लक्ष्य बनाना, जीवन में हमें क्या चाहिए, तो अंतिम लक्ष्य भगवान ऐसा उसका हो नहीं सकता। उसके मन का कोई लक्ष्य नहीं। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अब ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, दुनिया में सब लोगों का मन चंचल है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। हमारे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो हमको पता नहीं है अंतिम, तो हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। इसको आप एक सामान्य भाषा में आपको समझाऊं। पुराने जमाने में छोटी लड़की या लड़के का सगाई कर लेते थे, वो मंगनी कर लेते थे। अब क्या था कि वो बच्ची बड़ी होती थी, उसको पता है कि मेरा इससे विवाह होना है, तो उसका मन किसी और तरफ इधर उधर सोचता नहीं था। उसको मालूम है इसी से के साथ मेरा विवाह होना है, तो उसका मन अभिष्ट था क्योंकि उसको मालूम है यही मेरा पति है। अब जब तक कोई पहले पति चुना नहीं है तब तक जो देखेगा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये लंबा है, ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा गोरा है लेकिन स्वभाव का अच्छा नहीं है, दिमाग ऐसे घूमता रहेगा। तो जैसे हमारा दिमाग घूमता रहे, लड़के के लिए भी ऐसे ही, लड़की का ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये पढ़ी लिखी है, ये ऐसे है। तो ये एक लक्ष्य पहले नहीं बनाया तो मन भटकता रहेगा। अगर आप बाजार में कपड़ा लेने गए और आपने पहले से निर्णय ये नहीं किया हुआ है कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये कंपनी का चाहिए, ये चाहिए, जाके उसको सीधा बोलो तो व्यापारी समझ जाएगा कि ये इसको यही चीज़ है। होगी तो बोलेगा हाँ, नहीं तो ना।
आप तो भैया कपड़ा दिखाना, फिर वो 50 कपड़े दिखाएगा, आपका दिमाग ऐसा घुमाएगा, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये ठीक है, इसका रंग ठीक है, ये देखने में ठीक है। वो आपको ऐसा परेशान करेगा कि आपका तो पहले निर्णय है ही नहीं। उसने देखा कि ये तो बेचारा, इसको पता नहीं है क्या लेना है, तो फिर आपको घुमा घुमा के वो वही कपड़ा वैसे वही देगा, लेकिन उसका कीमत बहुत बढ़ा देगा और आपको अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि आपने पहले लक्ष्य नहीं बनाया है। तो जिसके मन ने लक्ष्य नहीं बनाया है उसका मन चंचल है। भाई हमने ये लक्ष्य बनाया है कि श्री कृष्ण को हमको पाना है, अब हमारे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम इधर उधर नहीं के शनिवार के दिन एक मंदिर में जाओ और मंगल के दिन दूसरे में जाओ और बुधवार के दिन तीसरे में जाओ और फिर सोमवार के दिन चौथे में जाओ। भाई कोई लक्ष्य ही नहीं है, सब जगह भटक रहे, रोज इधर उधर। वो तो जहाँ 2 पैसे का फायदा है वहाँ चला जाएगा, जहाँ 2 पैसे का फायदा है वहाँ घूमता रहता है। तो लक्ष्य तो कोई बनाया नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मन अरे यहाँ देखें, यहाँ अच्छा हुआ, यहाँ देख के आते अच्छा है क्या। तो आपने पहले लक्ष्य ही नहीं बनाया है। तो एक सिद्धांत प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है उसका मन सदा चंचल रहता है। मनुष्य को पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोगता है, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब प्रभुपाद जी आप गोल क्या बनाओ, कृष्ण भोगता है, कृष्ण स्वामी है, कृष्ण हमारे मित्र हैं, ये आपने गोल बना लिया तो आपको शांति मिल गई, क्योंकि आपके मन ने चुन लिया कृष्ण को कि हमारा कृष्ण ही सर्वस्व है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वो निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। उसने कृष्ण से अपना संबंध नहीं बनाया। कौन सा संबंध? मैं सेवक हूँ, कृष्ण स्वामी है। ये जिसने संबंध नहीं बनाया वो इस दुनिया में सदा दुखी रहेगा और अशांत रहेगा। भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, उसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे बहुत से धार्मिक लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बड़े शांत हैं, लेकिन वो कितना भी दिखावा करें वो शांत और सुखी नहीं हो सकते। फिर प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भावना स्वाभाविक शांति और सुख का अभिव्यक्ति आपके जीवन में हो जाएगी अगर आप इसको ऐसे अपनाएं। तो हम आज इसके सत्संग से एक बात अपने साथ ले जाते हैं कि हम आज अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमारे जीवन में हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य। इसके लिए कितना भी समय लगे, कितना भी परिश्रम करना पड़े, कितने भी रुकावटें आए, लेकिन हम इस लक्ष्य से थोड़े से भी इधर उधर न भटकेंगे और न कहीं अटकेंगे। हम इस लक्ष्य को इस जीवन में प्राप्त करेंगे। जिसने ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया जीवन में, उसके लिए सुख और शांति बेमूल उसके रास्ते में अपने आप आ जाएगी। उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण। आज हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ संस्था के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के वरिष्ठ और प्रिय शिष्य, जिन्होंने बॉम्बे के मंदिर के संघर्ष से लेकर भारत के सारे जीबीसी के कार्य को 1975 से
अपने कंधों पे उठाया और जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के साहित्य बुक ट्रस्ट बीबीटी के पुस्तकों का छपवाना और वितरण करने के कार्य को प्राथमिकता अपने जीवन में दी, जिन्होंने बहुत सारे भव्य दिव्य मंदिरों का निर्माण राजधानी दिल्ली में कराने का बहुत ही दिव्य कार्य संपन्न किया, जो प्रभुपाद जी के ऑफिस बॉम्बे, प्रभुपाद जी के घर वृंदावन और प्रभुपाद की पूजा स्थली मायापुर तीनों के मैनेजमेंट में जीबीसी के रूप में रहे। ऐसे बहुत ही प्रभुपाद के वरिष्ठ कृपा पात्र शिष्य और वर्तमान गुरु और जीबीसी और बीबीटीसी ट्रस्टी परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज सुबह 9:30 बजे भगवान के नित्य लीला में देहरादून में प्रवेश हुए। हम सब उनके आज हमसे जुदा होने के दुख का अनुभव भी कर रहे हैं और उनका अपने गुरुदेव की सेवा में जाके लगने की खुशी भी है कि वो वापस अपने गुरु जी की सेवा में भगवान के धाम में लगेंगे। उन महाराज जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करके उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। धन्यवाद। आपसे किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? ऐसा चल रहा था मन में कि हर जगह कृष्णा है और हर एक के मन में कृष्ण बसा है, तो हमारे संसार में जितने भी लोग जुड़े हैं, साथ में लोग जुड़ते हैं, उनकी सेवा करके या उनको उनके अपनी यथाशक्ति के रूप उनकी सेवा करके क्या कृष्ण खुश होंगे या नहीं होंगे? मतलब वो रास्ता सही है कि वो रास्ता गलत हो जाता है? समझ कैसे? वो आपके प्रश्न का एक उत्तर सीधा सा ये है, कृष्ण सब में है लेकिन सब कृष्ण नहीं है। पहली बात तो ये जो मूर्खता लोग करते हैं वो कहते हैं क्योंकि भगवान सब में है इसलिए सब भगवान है, इसलिए उसकी सेवा करो तो भगवान की सेवा हो गई। ये धारणा गलत है। परंतु क्योंकि सब में भगवान है इसलिए उन सबको भगवान की सेवा में लगाना, उनको भगवान का प्रसाद वितरण करना, उनके लिए जो भी हमें हो सके उसकी सहायता करें ताकि वो भगवान की भक्ति कर सके, तो उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस गीता के ज्ञान को श्रद्धालु भक्तों तक पहुंचाएगा उससे नादिक कोई प्रिय है न था न होगा। तो ये सबके हृदय में भगवान है इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन सब भगवान नहीं है। इसलिए एक गलत धारणा चलती है। प्रभुपाद जी कई जगह उसका उल्लेख करते हैं, दरिद्र नारायण। दरिद्र का मतलब गरीब। ये गरीब हमारे लिए नारायण है, हम इसकी सेवा करते हैं, ये गलत है। कि भगवान लक्ष्मीपति कोई गरीब हो सकता है क्या? तो बहुत से लोग कहते हैं दरिद्र नारायण, ये गरीब जो है यही नारायण है, इसकी सेवा करो भगवान खुश हो जाएगा। ये इसका मतलब भगवान को उन्होंने लक्ष्मीपति को गरीब बना दिया, तो ये तो भगवान का अपमान हो गया ना। भगवान भिखारी तो नहीं है। देखो सेवा सबकी करनी चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है। इसलिए पंडित वो है जो सबको सम्मान देता है।
ब्राह्मणी कवि हस्त्री पुष्णी चैव सापेक पंडित समदर्शन। सबके प्रति एक ही भाव रखना चाहिए, किसी से, क्योंकि सबके अंदर भगवान बैठा है, किसी से अन्याय नहीं करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, ये तो ठीक है। परंतु इसका खास करके ब्रिटिश के शासन के काल में गरीबों की सेवा करना बदल के ऐसे हमने उसको नारायण के रूप में लेके ऐसे कुछ हमारे अंदर त्रुटियां आ गई, जो कुछ गलतियां हो गई, जिससे वास्तविक धर्म का जो उद्देश्य था वो नीचे स्तर पे आ गई। प्रभुपाद जी ने तो ये 75-74 की बात है, मायापुर में गोवर्धन पूजा के बाद पत्तल भक्तों ने खा के फेंके बाहर, उसके ऊपर थोड़ा प्रसाद लगा हुआ था, कुत्ते एक तरफ खा रहे थे, बंगाल के बच्चे कुत्तों को भगा के उससे निकाल के खाना चाह रहे थे। प्रभुपाद ने देखा, आंखों में आंसू आ गए, बुला के सब अपने जो वरिष्ठ शिष्य थे उनको कहा, हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबके लिए प्रसाद वितरण करो। लक्ष्मी किसी रसोई घर तो राधा रानी स्वामिनी है, वो सुलाखू लक्ष्मियाँ हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। 10 किलोमीटर में कोई गरीब मंदिर नहीं, कोई भूखा नहीं होना चाहिए। तो ये था, ऐसे तो कृष्ण भावना का प्रसाद वितरण करने का बहुत बड़ा कार्य पूरे विश्व में चल रहा है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। प्रभुपाद ने कहा, सब आके मंदिर में रहो, हम आपको रहना खाना सब देने को तैयार है, कोई आ नहीं रहा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है या समय हो गया? चलो, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कीर्तन